हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं आर्क्स एंड उससे सबटेंडेड एंगल से रिलेटेड थ्योरम। चलिए थ्योरम नंबर 5 और 6 आज की क्लास में देखेंगे। थ्योरम नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि एनी एंगल सबटेंडेड बाय अ माइनर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज एक्यूट एंड एनी एंगल सबटेंडेड बाय अ मेजर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज ऑब्ट्यूज। चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। मैं यहां पर एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है। सर्कल का सेंटर मैं यहां पे दिखा देता हूं कि सर्कल का सेंटर क्या है, वो है, ठीक है। मैं इसका एक माइनर आर्क ले लेता हूं यहां पर पी क्यू। देख लीजिए ये माइनर आर्क हो गया, पी क्यू माइनर आर्क है, पी क्यू माइनर आर्क है ना जी। अच्छा, सर्कल का सेंटर मैंने ओ ले लिया है। तो मैं क्या करता हूं कि इस सर्कल पे दो पॉइंट लेता हूं। कहां कहां पे? तो यहां पे मैं एक ले लेता हूं इधर की तरफ, सपोज करिए मैं यहां पे आर ले लेता हूं और यहां पर एस ले लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि पी से ज्वाइन कर देता हूं आर को और क्यू को, और यहां पे पी से ज्वाइन कर देता हूं मैं एस को और क्यू को, एस से क्यू को और पी को ज्वाइन कर देता हूं। तो यहां पे जब ज्वाइन करूंगा तो मुझे यहां पे एंगल्स मिल रहे हैं, ये वाला एंगल पी आर क्यू और पी एस क्यू। तो ये वाला एंगल देख लीजिए क्या करा आपके थ्योरम में कि एंगल सबटेंडेड बाय अ माइनर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट। देखिए इस आर्क से माइनर आर्क पी क्यू है, इससे जो एंगल सबटेंड होगा अल्टरनेट सेगमेंट में, यानी यहां पर ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है यह एंगल एक्यूट होगा। और क्या कह रहा है कि एनी एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क। अब देखो ये मेजर आर्क मैं ये ले लेता हूं, मेजर आर्क पी क्यू मैं ये ले लेता हूं, तो इससे जो सबटेंडेड यहाँ पे एंगल होगा इसके अल्टरनेट सेगमेंट में, तो ये वाला एंगल जो होगा ऑब्ट्यूस होगा। तो ये हमें प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है। चलिए तो पहले मैं यहाँ पे जो गिवन है इसको लिख लेता हूं, ठीक है ना जी, गिवन, ठीक है। चलिए तो गिवन में क्या हो जाएगा, अ माइनर आर्क पी क्यू of a circle जिसका सेंटर है O और रेडियस है R, ठीक है। एंड टू पॉइंट्स R एंड S, ठीक है, ऑन किस पे है जी, QP एंड PQ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए ये QP पे ये R लिया है और यहाँ पे PQ पे मैंने इसलिए मैंने दिखा दिया है कि ये मेजर वाले पे है, ये माइनर वाले पे मैंने लिया है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, टू प्रूव एंगल PRQ इज एक्यूट, ये एक्यूट एंगल होगा, एंड दूसरा जो है एंगल PSQ इज ऑब्ट्यूस, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा 90 से लेस देन होगा, ये 90 से ग्रेटर होगा, ये हमें दिखाना होगा, है ना जी। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखेंगे, उससे पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं, हम लोग ज्वाइन कर देते हैं P से O को और Q को भी O से, और फिर मैं PQ को भी ज्वाइन कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना जी। तो हमें कंस्ट्रक्शन में ये लिखना भी होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ज्वाइन किया है मैंने OP को, OQ को एंड PQ को। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, लिख सकते हैं कि we know that the angles subtended by an arc of a circle at its center is twice या डबल भी लिख सकते हैं, the angle subtended by
subtended by it at any point of the alternate segment of the circle ये हम लोग पढ़े हुए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये PQ जो था माइनर आर्क है ना, और ये एंगल जो सबटेंड होगा एंगल PRQ ये अल्टरनेट सेगमेंट से फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सेगमेंट इस आर्क द्वारा या इस सेगमेंट द्वारा जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा, यानी कि कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क PQ से फॉर्म जो एंगल होगा सर्कल के सेंटर पे, वह ट्वाइस होगा एंगल PRQ के, है कि नहीं। अब मेजरमेंट ऑफ किसका, तो इस आर्क से फॉर्म्ड एंगल सेंटर पे जो है तो वो कौन सा एंगल है, एंगल POQ है। एंगल POQ डबल होगा एंगल PRQ है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो POQ है, POQ is a triangle, POQ is a triangle, और ये ट्रायंगल का जो कोई भी एंगल लेंगे तो जैसे एंगल POQ जो होगा ये जाहिर सी बात है ये लेस देन हो जाएगा 180 से, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है तो हर एक एंगल 180 से लेस देन तो होगा ही। चलिए, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ इज लेस देन 180। इसको डिवाइड करते हैं, एंगल PRQ इज लेस देन 90 हो जाएगा। यही ना हमें दिखाना था, हमारा काम हो गया। दैट इज इसका मतलब क्या होगा, एंगल PRQ इज एन एक्यूट एंगल। समझ गए। अब इसके बाद देखिए, चलिए ऑब्ट्यूज दिखाना है ना PSQ को, इसको अब देखते हैं। चलिए यहाँ पर अब इसके लिए भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेजर सेगमेंट है QP, मेजर सेगमेंट है, और इस यहाँ पे एंगल PSQ फॉर्म हुआ है ना जी। यहाँ पे एंगल PSQ फॉर्म हुआ है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ दूसरे वाले के लिए QP इज अ मेजर आर्क एंड एंगल PSQ is the angle formed by it in the alternate segment। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSQ जो होगा इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ किसका, इस आर्क से फॉर्म्ड एंगल के। आर्क कौन सा है जी, QP है, मेजर आर्क QP से फॉर्म्ड एंगल के, ठीक है ना जी। यानी कि एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSQ जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके, तो 360 में से अगर ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल POQ तो उसके इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSQ जो होगा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमने ऊपर देखा था कि एंगल POQ जो है ना लेस देन है 180। तो अगर सपोज कर लो कि इसको हम लोग 180, इसको हटा के 180 रख दें, यानी कि 360 और माइनस का 180 कर दें, तो ये तो 180 से छोटा है ना जी, 180 से लेस देन है, लेकिन ये मैंने 180 यहाँ रख दिया, इसका मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो इसका मतलब अब लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल PSQ इज ग्रेटर देन 180। ये जगह डिवाइड में तो एंगल PSQ इज ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, तो 90 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब कि एंगल PSQ इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, है कि नहीं। तो ये हमने यह भी दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 6 नंबर। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट 2 other point lying on the same side of the line segment, the 4 points are concyclic, यानी कहने का मतलब lie on the same circle,
ये हमें दिखाना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 2 पॉइंट लेता हूं, ठीक है ना जी, जो एंगल इक्वल सबटेंड करते हैं, एक ही कह सकते हैं लाइन सेगमेंट की एक ही तरफ में वो दोनों पॉइंट्स लेने होंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे ये PQ ले लेता हूं लाइन सेगमेंट, इसके इधर ही एक ही साइड में मैं इधर ही 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक मैं इधर R ले लेता हूं, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे सपोज कर लो मैं इधर S ले लेता हूं, ठीक है। तो इस तरह से मैं ले लेता हूं, तो ये एंगल जो सबटेंड होगा ये इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है, इस लाइन सेगमेंट से जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ये PQRS ये चारों पॉइंट है ये एक ही सर्कल पे होंगे, ठीक है ना जी। चलिए तो ये हमें यहाँ पे ऐसे प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो इस फिगर को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन सेगमेंट का नाम लेते हैं PQ। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं R, ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहां पे ले लेता हूं S, ठीक है। अब यहां जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं इस लाइन सेगमेंट के एक ही ओर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल दिया है, तो हमें दिखाना है कि ये 4 पॉइंट जो है एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, ये एंगल इक्वल दिया है, ठीक है। तो पहले गिवन क्या है इसको लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन में लिख सकते हैं कि PQ इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एंड RS are 2 points lying on the same side of the line containing PQ such that इसमें क्या दिया है कि एंगल PRQ इक्वल टू में एंगल PSQ ये दिया हुआ है। तो ये फिगर के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये PQRS साइक्लिक होगा, है ना जी, या फिर एक ही सर्कल पे होगा, है ना जी, PQR एंड S, है ना जी, R कौन साइक्लिक है यानी एक ही सर्कल पे। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें। हम लोग जानते हैं कि अगर 3 गिवन पॉइंट्स हो तो उनसे सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ PQR से इन तीनों पॉइंट से यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता, ठीक है ना जी। चलिए यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जो इन्हीं 3 पॉइंट से होकर जाता है। इसमें भी उसी तरह से यहाँ पे भी मैं PQR इन 3 पॉइंट से होकर जाने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से हो गया। तो हम लोग इसमें यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में हमने सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देते हैं जी कि यहाँ पर ड्रॉ अ सर्कल थ्रू the 3 non-collinear points P, Q and R, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले फिगर में इस PS को आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं और यहां से Q से इसको ज्वाइन कर देते हैं और वहां पे पॉइंट ले लेते हैं S डैश, ठीक है ना जी। इसमें क्या करते हैं कि इस सर्कल पे ही यहाँ पे पॉइंट S डैश ले लेंगे और इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन में ही है, इसको भी लिखना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि टेक अ पॉइंट S डैश ऑन सर्कल at circle and
एस डैश ऑन पी एस, है ना जी। फिर उसके बाद क्या किया है, एंड ज्वाइन क्यू एस डैश, ये हमने सब में की, दोनों फिगर में किया। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू में एंगल पी एस क्यू, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू जो होगा ना इक्वल होगा एंगल पी एस डैश क्यू के। क्यों ऐसा, एंगल फॉर्म्ड बाय सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना जी। सेम सेगमेंट से फॉर्म्ड एंगल ये दोनों है तो इक्वल होगा ना, इस फिगर में भी ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो अब इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं और ये लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सेम ही एंगल है, अब ये इक्वल हो जाएगा एंगल पी एस क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी एस डैश क्यू। अच्छा, ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब एक ही जगह पे एस और एस डैश होंगे तभी ना जी, है ना जी। देयरफॉर एस एंड एस डैश आर कोइंसाइड्स, ठीक है ना जी। तो यहां पे लिख सकते हैं कि S lies on the circle passing through PQ and R। PQR से जो पास करने वाला जो सर्कल है उस पर S भी लाई करेगा उस सर्कल पे। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं hence the points P, Q, R and S are concyclic, ठीक है ना जी। ये हमने प्रूव कर दिया, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करके www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।